सीरीज वाला याद हो गया आपको फार्मूला ना। तो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला नंबर 3 जो है हमारे पास डिवाइडर फार्मूला, ठीक है। वोल्टेज इन मल्टीप्लाई R2 R1 जमा R2, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने ये एक मोबाइल का हमने बैटरी कनेक्टर बना लिया और थर्मल का सर्किट भी बना लिया, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास R1 कौन सा है भाई? 17 के। ये 17 के लगा हुआ है, ठीक है। R2 कौन सा है? 1 के। 1 के। ये हमारे पास कौन सा है? 1 R2। और R3 कौन सा है? 10 के, जो हमारा कहाँ लगा होगा? बैटरी के अंदर, ठीक हो गया। तो ये इसमें जो है ना, सबसे पहले हमने क्या किया, R1 R2 इसको हमने क्या करना है, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सीरीज वाला, क्योंकि दोनों रेजिस्टर हमारे सीरीज में लगे हुए हैं ना। सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास R1 क्या निकल आएगा? R1 हमारे पास निकल आएगा 18 के का, और R2 हमारे पास निकल आएगा 10 के का, ठीक है। जब हम सबसे पहले सीरीज वाला फार्मूला लगाएंगे, सीरीज वाले जितने रेजिस्टर हैं उनको हम प्लस कर देंगे और हमारे पास उनकी प्लस वैल्यू जो है ना टोटल आ जाएगी 18 के, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? R2 हो गया। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है हमने क्या फार्मूला, इसके अंदर अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और फिर इसका आउटपुट चेक करते हैं। वोल्टेज इन क्या है हमारे पास? 1.8। शाबाश, 1.8 वोल्टेज इन होगी मल्टीप्लाई R2 क्या है हमारे पास? 1 के। 10 के है ना, कहाँ ध्यान है भाई? R2। उसके बाद हमने R2 यहाँ पे कर दिया 10 के, ठीक हो गया। और हमारे पास नीचे R1 जमा R2 R1 हमारा क्या निकला हुआ है? 18 के। कैलकुलेटर खोले, R2 हमारे पास निकला हुआ है 10 के, ठीक हो गया, प्लस 10 के। 1.8 मल्टीप्लाई 10 18, 10 प्लस 18 प्लस 10 ये हमारे पास क्या आ गया? 28। अब 18 को 28 पे डिवाइड करें, 0.64। तो हमारी आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी डिवाइडर सर्किट पूरा होने के बाद? 0.64। मतलब इस मॉडल का थर्मल का जो सर्किट होगा, थर्मल की जो लाइन है, ये जब प्रॉपर काम करेगी, बैटरी हम कनेक्ट कर लेंगे तो फिर हमें इसके टीपी पे वोल्टेज कितनी मिलेगी? 0.64। समझ में आ गया? डिवाइडर सर्किट सारा समझ में आ गया आपको? क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपका रह गया हो, ठीक है। अगर आपके पास आईडी का अगर मैं आपको कहूं निकाल के दोगे अभी? चलें।